नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। भारत से शिकस्त खाने के बाद अब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है और यही वजह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बार बार भारत से बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से भारत से नर्म रुख अपनाने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि उनका देश सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत के साथ सार्थक बातचीत को तैयार है। शहबाज ने ब्रिटिश उच्चायुक्त जैन मैरियट से बातचीत के दौरान ये बातें कही हैं। दरअसल जैन मैरियट पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी के आवास पहुंचे थे। हालांकि वो इस बात से बचते रहे कि उनके मुल्क की सेना ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इलाकों में आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया था और ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया था। इन हमलों के बाद 4 दिनों तक भीषण संघर्ष चला। इसके बाद 10 मई को दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी थी। भारत के करारे जवाब से परेशान पाकिस्तान ने भारतीय सेना से संघर्ष विराम की गुहार भी लगाई थी। इस बीच भारत ने स्पष्ट कर दिया था और बार बार यह स्पष्ट किया है, पाकिस्तान के साथ केवल पीओके की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बातचीत करेगा। और लगातार भारत की तरफ से यह कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान अगर कोई फिर से आतंकवादी हरकत करता है या भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचता है तो फिर पाकिस्तान को ऐसे ही और अटैक्स के लिए तैयार रहना होगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत से बातचीत की पेशकश की है। भारत के साथ हम बातचीत को तैयार हैं, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गंभीर सार्थक बातचीत होनी चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसके लिए हम तैयार हैं। दरअसल वो बातचीत का एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं कि भारत बातचीत कर ले किसी भी तरह से पाकिस्तान से, और साथ ही ये भी अपील कर रहे हैं कि भारत नर्म रुख अपनाए ताकि एक अच्छे माहौल में बातचीत हो। दरअसल ये ऑपरेशन सिंदूर की मार है, जिसके बाद पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के कई आतंकी अड्डे भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नष्ट कर दिए थे, तबाह कर दिए थे, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पूरी दुनिया को पाकिस्तान में चल रहे आतंक के अड्डों की हकीकत भी भारत ने दिखाई थी और कैसे भारत ने आतंक के अड्डों को तबाह किया था, वो भी तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आई थी। और अब भारत से वापस बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं शहबाज। उन्हें डर है कि कहीं फिर से भारत इस तरह का कोई अटैक ना करे, कोई ऑपरेशन सिंदूर के तहत फिर कोई एक्शन ना ले। भारत के साथ अब बातचीत को हम तैयार हैं, ये बात इस वक्त शहबाज शरीफ कह रहे हैं। वो कहते हैं कि दोनों देशों के बीच गंभीर सार्थक बातचीत होनी चाहिए। जो लंबित मुद्दे हैं, जो विवादित मुद्दे हैं, जिन पर दोनों देशों के बीच विवाद है, उन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। दरअसल ब्रिटिश उच्चायुक्त जैन मैरियट के साथ बातचीत में शहबाज शरीफ ने अपनी इच्छा जाहिर की है। इसका मतलब वो ये है कि वो एक तरीके से चाहते हैं कि ब्रिटेन इसमें मीडिएटरशिप करे और भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत अभी ठंडी पड़ी हुई है, वो बातचीत में से बर्फ हटाई जाए। 2 महीने पहले भी पाकिस्तान ने बातचीत का प्रस्ताव दिया था। भारत के करारे जवाब से पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था और उसके बाद से ही पाकिस्तान लगातार गिड़गिड़ा रहा है, गुहार लगा रहा है कि भारत बातचीत कर ले। पाक ने भारतीय सेना से संघर्ष विराम की गुहार लगाई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, क्योंकि जब भारत की ओर से अटैक्स किए गए थे, इन अटैक्स में पहले आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया गया था। उसके बाद पाकिस्तान के 11 सैन्य बेसिस भी भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह कर दिए थे और उनकी मार से अब तक पाकिस्तान उबर नहीं पाया है। और पाकिस्तान को डर इसी बात का है कि अगर भारत ने एक बार फिर से इस तरह का कोई ऑपरेशन लॉन्च किया तो फिर पाकिस्तान की जो सैन्य ताकत है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। हालांकि इस बीच मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये मानने से बचते रहे कि पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे, लेकिन सारी दुनिया इस बात को जानती है कि किसके डीजीएमओ ने फोन करके ये गुहार लगाई थी कि भाई आप सीज फायर कर लीजिए। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, और सुशील वकील जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है साथ में हमारे। हम लगातार देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कर्नल सिरोही कि पाकिस्तान मौका ढूंढता रहता है कि कौन मीडिएटरशिप कर ले, कोई बीच में आ जाए, भारत से बात करा दे। इस बार उनको फिर मौका मिला जब ब्रिटिश उच्चायुक्त से बातचीत हो रही थी, तो फिर धीरे से कहते हैं ना, टेबल के नीचे से अर्जी लगा दी कि भाई भारत से बात करा दो। रोहित जी, सबसे पहले तो जय हिंद। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अहम मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के लिए मुझे अपने चैनल में आमंत्रित किया। सर देखिए रोहित जी, इस बात को हमको समझना चाहिए कि ये जो बार बार जो पाकिस्तान गुहार लगा रहा है भारत से बात करने की, मेरी ये मानना है कि ये कोई
ऑपरेशन सिंदूर की हमलों से या किसी चीज से डर से नहीं, सिर्फ एक की वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान घुटनों पर आया हुआ है, और वो है वाटर स्ट्राइक। जो इंडस वाटर ट्रीटी में जो पानी बंद किया गया है, उसकी वजह से पाकिस्तान जो है ये बार बार गुहार लगा रहा है। और ये मेरा ये मानना है कि जो हमने उनके ऊपर हमले किए, नुकसान पहुंचा, वो उसकी उसको चिंता नहीं है, क्योंकि जितना उसको नुकसान पहुंचा है चाइना उसकी भरपाई कर देगा, अमेरिका भरपाई कर देगा, पैसे से भी, मिलिट्री एसेट से भी, तुर्की भी कर देगा। तो वो मुझे नहीं लगता उसकी उसको इतनी चिंता है। आप देखिए कि 4 लड़ाइयां हम उनके साथ फुल फ्लैश वॉर लड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते। तो ये सोचना कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनको नुकसान पहुंचाया, उनके एयर बेसिस को, तो आगे से नहीं करेगा, वो डिटरेंट अभी तक हमने वो जो है अभी तक एस्टेब्लिश नहीं किया है पाकिस्तान के साथ। नंबर 1। नंबर 2, जो मेन बात है जिसके लिए वो बार बार कर रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ एक पॉलिटिशियन है, उनको पता है कि अब जब इलेक्शन में जाएंगे तो जब ये पानी की, जब तक इतनी मार पड़ चुकी होगी पाकिस्तान के अंदर, पानी की इतनी मारा मारी मर चुकी होगी कि इनको इलेक्शन हारने की गारंटी है। तो ये इसलिए भी चाहते हैं कि किसी तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जो सस्पेंड की गई है, उसको बहाल कर दिया जाए और हमारे पास पानी आ जाए। सिर्फ पानी की वजह है जो है गुहार करे, और कोई वजह नहीं। तीसरी बात, शहबाज शरीफ से बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकल देखे होंगे फैक्ट्स भारत और पाकिस्तान के बीच में, जब भी हमने चुनी हुई सरकार से बातचीत की है तो आर्मी ने उसको अस्वीकार कर दिया है, बल्कि आर्मी ने उसका बदला लिया है। पर वे इनके बड़े भाई नवाज शरीफ से अटल बिहारी वाजपेयी साहब लाहौर डिक्लेरेशन करके आए जनवरी फरवरी में, और मई के महीने में पाकिस्तान ने कारगिल में अपनी फौज भेज दी, ये कह के कि ये तो लोकल मुजाहिदीन है। तो पाकिस्तान का अगर बातचीत किसी से की जा सकती है तो वो सिर्फ उनकी आर्मी डिसाइड करेगी, शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं है। तो शहबाज शरीफ बोलते रहे, वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं दुनिया के सामने, ये दिखाने के लिए कि देखो जी हम तो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत बड़ा कड़ा रुख अपना रहा है, हम तो विक्टिम हैं, हम टेररिज्म के भी विक्टिम हैं, हमारा पानी भी बंद कर दिया। और यूके तो हमेशा ही आप देखेंगे जब से भारत आजाद हुआ है, यूके हैव ऑलवेज बीन प्रो पाकिस्तान। कभी भी यूके ने भारत के साथ नहीं खड़ा रहा, वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा है। रोहित जी। बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। सुशील वकील जी भी इस वक्त साथ में हैं। सुशील जी, ये वाटर स्ट्राइक की थी भारत ने, वो तो हमने देखा था, उस पर पाकिस्तान की कैसे